तेरे कदमां च उन दिल तरिया, ठोकर ते जेड़ी कुड़ी शहर रखदी, हुड्डी पाके शामी तेरे कारोबार आंदी, छेती नी सी कारोबार पैर रखदी, पुछता सही तू बब्बू हाँ कवंगी, लाए होए पेपर में रोक लवंगी, जांदी नी टोरंटो चंडीगढ़ रवंगी, ऑलरेडी आई सारे हल करके, गल तां जटी ना तेरी बनी पई है, वेखता सही तू जट्टा गल करके, गल तां जटी ना तेरी बनी पई है, वेखता सही तू जट्टा गल करके। तो जैसे टाइटल में आप सभी ने देखा, ये है रीडिंग। आप अब्रॉड जाते हो कि नहीं, आप फॉरेन लैंड्स जाते हो कि नहीं। जैसे इस गाने में ये था कि जान देने टोरंटो चंडीगढ़ रवंगी ऑलरेडी। तो मैंने सोचा ये गाना गा दूँ, मेरा बहुत मन था। आई होप ज़्यादा बुरा ना लगा हो, और अगर मैंने कोई मिस्टेक करी है तो स्पेयर मी। तो जल्दी से हम रीडिंग शुरू करते हैं। और ये है पाइल नंबर 1 ग्रीन क्रिसमस ट्री वाली, ये है पाइल नंबर 2 रेड क्रिसमस ट्री वाली, ये है पाइल नंबर 3 ब्लू क्रिसमस ट्री वाली। जो मेरी मॉम है ना, बाय गॉड, वो ये देखते हैं कि जो ये क्रिसमस ट्री है इसके ऑर्नामेंट्स गायब किधर को हो रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, तो ये जो क्लिप है ये मैं ऐड कर रही हूँ। शुरू में ही मैं तीनों रीडिंग्स कर चुकी हूँ और उसके बाद ये शूट कर रही हूँ ये वाली क्लिप, बिकॉज जो मैंने पहले क्लिप शूट करी थी समहाउ कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम था जो सिर्फ उस पार्ट में था, थैंक गॉड, अदरवाइज मुझे तीनों फिर से करनी पड़ती, बट ऐसा नहीं हुआ। तो हम जल्दी से पहले आपके जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं, प्लानिटरी प्लेसमेंट्स हैं, उनको देख लेते हैं फॉरेन लैंड्स के लिए। कि आप जब फॉरेन लैंड्स जाते हो या कोई भी मेरे पास क्लाइंट आता है, फॉरेन लैंड्स में जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, करियर रिलेटेड जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, एजुकेशन के लिए क्या मैं फॉरेन लैंड जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, मेरी डेस्टिनी में फॉरेन लैंड जाना है कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्लानिटरी प्लेसमेंट्स होती हैं। तो जो अगर आपको थोड़ा सा पता है अपने हॉरोस्कोप के बारे में, D1 चार्ट, एटलीस्ट D1 चार्ट के बारे में, तो आप ये ज़रूर देख सकेंगे जो मैं प्लेसमेंट्स बता रही हूँ। बट ये सारी प्लेसमेंट्स हम D1, D9 नवांशा चार्ट, D10 दशांशा चार्ट और D12 द्वादशांशा चार्ट में देखते हैं। मतलब ये मेन कुछ चार्ट है जिनमें मेनली एस्ट्रोलॉजर्स देखते हैं। मैं खुद देखती हूँ, बट कई एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ D1 देख के बता देते हैं हर एक, मतलब एक प्लानिटरी प्लेसमेंट, एंड दे कैन टेल योर जॉब, दे कैन टेल योर प्रोफेशन, दे कैन टेल योर डेस्टिनी विद दैट। ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बट मैं हूँ 3-4 चार्ट देख के ही कंफर्म करती हूँ। तो D1, D10, D9 और D12, तो ये सारे चार्ट्स में मैं ये कंजंक्शन या ये प्लेसमेंट्स देखती हूँ। तो मैं आपको जल्दी से बताती जाती हूँ कि कौन सी प्लेसमेंट्स है। तो मेन चीज़ जो है, 12th हाउस इज़ आर फॉरेन लैंड्स। जो भी हमारे चार्ट का 12th हाउस होता है वो फॉरेन लैंड्स का होता है। 9th हाउस भी फॉरेन लैंड्स का होता है, पिलग्रमेजेस का होता है, ट्रैवल का होता है, और 3rd हाउस जो होता है हमारे चार्ट का वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे सारी प्लानिटरी प्लेसमेंट्स लिख दी थी ताकि मैं कोई भी भूलूँ ना बताते वक्त आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 12th लॉर्ड इन द 12th हाउस, 12th का जो लॉर्ड अगर फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कैंसर राइजिंग, तो जो 12th हाउस है वो जेमिनाई रूल करेगा। जेमिनाई साइन है, उसका लॉर्ड मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी अगर 12th हाउस में है फॉर कैंसर असेंडेंट, तो दैट मीन्स कि येस यू आर डेस्टाइन्ड टू गो टू फॉरेन लैंड्स। ये चीज़ है। अगर आप एक लियो असेंडेंट हो और लियो से पहले जो हाउस है यानी 12th हाउस है, वो उस हाउस में अगर कैंसर साइन और मून भी उस कैंसर साइन में, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फॉरेन लैंड्स। कोई भी साइन हो उसका लॉर्ड जो है 12th में ही बैठा हो, उसी के घर में बैठा हो, तब हम कह सकते हैं येस यू आर गोइंग टू फॉरेन लैंड्स। ऐसे हमें 2-3 एटलीस्ट 2-3 कॉम्बिनेशन एक चार्ट में चाहिए, और ये जो सारे कॉम्बिनेशन है हमने D9, D10, D1 और D12 में भी देखने हैं। तो फर्स्ट लॉर्ड इन द 12th हाउस यानी असेंडेंट लॉर्ड अगर आपका 12th हाउस में चला जाता है, या फिर फर्स्ट और 12th लॉर्ड का कंजंक्शन है किसी भी हाउस में, तब भी आपके फॉरेन लैंड जाने के चांसेस काफ़ी बन जाते हैं। फर्स्ट लॉर्ड इन द 12th हाउस
और 12th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, इंटरचेंज होना लॉर्ड्स का, तब भी यू आर डेस्टाइन्ड टू गो टू फॉरेन लैंड्स। देन वी हैव फर्स्ट लॉर्ड, यानी आपका असेंडेंट लॉर्ड 6th 8th या 12th में हो। 6th 8th या 12th हाउस में अगर आपका असेंडेंट लॉर्ड है तब भी आप फॉरेन लैंड जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एरीज राइजिंग, तो एरीज का लॉर्ड होता है मार्स। मार्स अगर आपका 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th में, देन ऑल्सो यू आर डिसाइड टू गो टू फॉरेन लैंड्स। ये चीज़ होने वाली है, स्पेशली सर्विसेज की वजह से। सर्विसेज MNC आपको लेके जा सकती है फॉरेन लैंड्स, इसके हाई चांसेस होते हैं। देन वी हैव राहु इन द फर्स्ट हाउस और द 9th हाउस, यानी कि अगर राहु फर्स्ट हाउस में है, 7th हाउस में केतु है, तब आप फॉरेन लैंड्स जा सकते हो। या फिर 9th हाउस में राहु है और केतु आपका उससे बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि केतु इज इन योर 3rd हाउस, तब आप फॉरेन लैंड्स जा सकते हो, इसके भी चांस है। या फिर इसको इंटरचेंज कर दो, केतु इन द फर्स्ट हाउस, राहु इन द 7th हाउस, केतु इन द 9th हाउस एंड राहु इन द 3rd हाउस, तब भी आप जो है फॉरेन लैंड्स जा सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। और अगर आपको थोड़ा और अगर आप देख सकते हो अपना चार्ट, तो ये देखना कि जो फर्स्ट लॉर्ड है वो अगेन 12th हाउस में है, 4th लॉर्ड है वो 3rd हाउस में है, 7th लॉर्ड है वो 6th हाउस में है, 10th लॉर्ड है वो हमारे 9th हाउस में है, 6th लॉर्ड है वो 5th हाउस में है, 2nd लॉर्ड है वो 1st हाउस में है, 11th लॉर्ड है वो 10th हाउस में है, तब भी आप फॉरेन लैंड्स जा सकते हो, इसके चांसेस हैं। जब हमारे जो 10th लॉर्ड, 6th लॉर्ड या 11th लॉर्ड फॉर एग्जाम्पल 12th हाउस में है, 9th हाउस से या फिर 9th हाउस से कहीं ना कहीं रिलेशन रख रहे हैं, तब भी आप फॉरेन लैंड्स जा सकते हो, बट आफ्टर 30, बिकॉज जो हमारे 10th, 6th और 11th हाउस हैं वो उपच्य हाउसेज हैं। उपच्य हाउसेज जो होते हैं वो टाइम अकॉर्डिंग ही ठीक हो पाते हैं। ऑल राइट, तो मैंने अपनी कॉफ़ी कंप्लीट कर ली है। वन मोर थिंग, जुपिटर इन द 9th हाउस ऑल्सो टेक्स अ पर्सन टू फॉरेन लैंड्स, ऐसा भी मैंने देखा है। ओके, ये सारी तो होगी प्लानिटरी प्लेसमेंट, बट अगर फॉर एग्जाम्पल ये प्लेसमेंट्स नहीं है आपके पास, स्टिल यहाँ पर कुछ नक्षत्रास होते हैं जो फॉरेन लैंड्स लेकर जाते हैं। वो नक्षत्रास जो हैं वो केतु, राहु और हमारे सैटर्न के होते हैं। सैटर्न इज एन आउटकास्ट, राहु इज एन आउटकास्ट, केतु इज एन आउटकास्ट। तो ये अगर वैसे भी अगर राहु, केतु या सैटर्न जो है आपके असेंडेंट लॉर्ड को, चाहे D1 का असेंडेंट लॉर्ड हो, चाहे D9 का असेंडेंट लॉर्ड हो, चाहे D10 का असेंडेंट लॉर्ड हो या D12 का असेंडेंट लॉर्ड हो, अगर इनको कंजंक्ट भी करते हैं, देन ऑल्सो वी कैन से दैट यस यू आर गोइंग टू फॉरेन लैंड्स। तो अश्विनी, माघा, मूला, आर्द्रा, स्वाति, सतभिषा, पुष्या, अनुराधा एंड उत्तरभद्रपदा, ये जो नक्षत्रास हैं ये भी आपको फॉरेन लैंड्स लेकर जाते हैं। स्पेशली इन नक्षत्रास में आपका आत्मकारका और आपका असेंडेंट लॉर्ड एंड इवन सन और मून भी हो, तब भी चांसेस होते हैं कि ये पर्सन फॉरेन लैंड्स जाए। बट डेफिनेटली कई सारे कॉम्बिनेशंस जब बनते हैं तभी फॉरेन लैंड जाते हो। बहुत क्लियर इंडिकेशन हो जाती है जब आप 3-4 चार्ट देखते हो और ये नक्षत्रास देखते हो, वर्क करते हो। और स्पेशली एक और चीज़, स्पेशल चीज़ वो ये है कि अगर आपके पास जितने मर्जी प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हों, बट इफ़ यू आर डेस्टाइन्ड टू गो टू फॉरेन लैंड्स एट द एज ऑफ 60, तो ये जो भी आपके प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है ये 30s 20s में चलेंगे ही नहीं, काम ही नहीं करेंगे, बिकॉज जो टाइम पीरियड है वो ही आपके साथ नहीं है। तो हमारे जो टाइम पीरियड्स होते हैं स्पेशली केतु और राहु के, उस टाइम पे हाई चांसेस होता है पर्सन गो टू फॉरेन लैंड्स, ऐसा हाई चांसेस होते हैं। या फिर जो भी आपके चार्ट में फॉर एग्जाम्पल आपको वीनस है जो फॉरेन लैंड लेके जा रहा है, या फिर जुपिटर है जो फॉरेन लैंड लेके जा रहा है, या फिर कोई और प्लैनेट है जो आपको फॉरेन लैंड्स लेकर जा रहा है, उस प्लैनेट की जब दशा आएगी तभी आप फॉरेन लैंड्स जाओगे। तो अगर आपके पास ये सारे कॉम्बिनेशन हैं भी पर दशा नहीं चल रही है उन प्लैनेट्स की, तो आप फॉरेन लैंड नहीं जा रहे हो, ये चीज़ क्लियर हो जाती है। जैसे कई बार ये पूछ लेते हैं, अच्छा मैं फॉरेन लैंड से जा रहा हूँ, मेरी दशा भी आ रही है। अब एस्ट्रोलॉजी से क्या पता ये लग सकता है कि आप जो है कौन सी कंट्री में जाओगे, एक डेवलप्ड कंट्री में जाओगे, अंडर डेवलप्ड कंट्री में जाओगे, कौन सी डायरेक्शन की वो कंट्री होगी वहाँ जाओगे। तो जो हमारा सन है
वो ईस्ट डायरेक्शन डिनोट करता है, जो मून है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन डिनोट करता है, जो मर्क्यूरी है वो नॉर्थ डायरेक्शन डिनोट करता है, जो मार्स है वो साउथ डायरेक्शन, जुपिटर नॉर्थ ईस्ट, सैटर्न वेस्ट, राहु केतु साउथ वेस्ट और वीनस साउथ ईस्ट डायरेक्शन डिनोट करता है। तो इन डायरेक्शंस में आप जा सकते हो। फोर्थ लॉर्ड इन द 12th हाउस, 12th लॉर्ड इन द 4th हाउस, 12th लॉर्ड कंजंक्ट विद 12th लॉर्ड, या फिर 12th लॉर्ड एंड 4th लॉर्ड एक्सचेंज हो रहे हो, यानी कि 12th लॉर्ड जो है वो 4th हाउस में बैठा हो, जो 4th हाउस लॉर्ड है वो 12th हाउस में बैठा हो। ऐसे भी ये कंजंक्शन या फिर एक्सचेंज ऑफ पोजिशंस भी हो सकते हैं। सेकेंड लॉर्ड इन द 9th और द 12th हाउस, बिकॉज सेकेंड हाउस जो होता है हमारी फैमिली का होता है, कुटुंब का होता है, वो अगर 9th हाउस में चला जाता है, 12th हाउस में चला जाता है, डेफिनेटली देयर इज फॉरेन लैंड्स, देयर इज फॉरेन ट्रैवल, ओवरसीज ट्रैवल फॉर यू। इफ 4th हाउस या 8th हाउस जो है कॉम्बिनेशन में हो, ये भी फॉरेन लैंड्स डिनोट करता है। 9th लॉर्ड जो है, 9th लॉर्ड इज ऑल अबाउट पिलग्रमेज, ट्रैवल, हायर एजुकेशन, PhD, ये सारी चीज़ें, और साथ में फॉरेन लैंड्स ये डिनोट करता है। अगर 9th लॉर्ड जो है 7th हाउस में हो, 8th हाउस में हो या 12th हाउस में हो, तब भी फॉरेन लैंड्स के चांसेस काफ़ी होते हैं। 6th हाउस और 12th हाउस का रिलेशन हो तब भी वो फॉरेन लैंड्स जाता है, बट 6th हमारे होती है सर्विसेज, तो यहाँ पर MNC का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप MNC के थ्रू फॉरेन लैंड्स जाओ। फर्स्ट लॉर्ड, 7th लॉर्ड, 12th लॉर्ड का आपस में रिलेशन हो तब आप फॉरेन लैंड जा सकते हो। फॉरेन मैरिज या सेटलमेंट इन फॉरेन लैंड जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है अगर फर्स्ट लॉर्ड, 7th लॉर्ड या 12th लॉर्ड राहु केतु के साथ कंजंक्शन में हो। इवन एस्पेक्ट्स भी मैटर करते हैं। जो 6th एंड 12th हाउस का रिलेशन है वो जो होता है, जैसा मैंने कहा, वो MNC से रिलेटेड होता है, और 7th हाउस इज़ अबाउट बिजनेस एंड मैरिज, तो कहीं ना कहीं बिजनेस जो है उसकी वजह से आप ट्रैवल कर सकते हो फॉरेन लैंड अगर 7th लॉर्ड 12th हाउस या लॉर्ड से रिलेटेड हो। ये भी चीज़ है। 12th हाउस के जो लॉर्ड है उसकी दशा चल रही हो तब आप फॉरेन लैंड जा सकते हो। फर्स्ट लॉर्ड, 4th लॉर्ड, 10th लॉर्ड की अगर दशा चले तब भी आप फॉरेन लैंड्स जो है जा सकते हो। वन मोर थिंग कि ट्रांजिट जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, दशा के साथ ट्रांजिट भी। अगर 4th और 1st हाउस में, 1st एंड 4th हाउस में पाप ग्रह जो हैं, यानी कि आपके सन भी पाप ग्रह में आता है, बिकॉज सन रिप्रेजेंट्स ईगो। सन, सैटर्न, राहु, केतु अगर ये ट्रांजिट करते हैं आपके 1st और 4th हाउस में, 1st हाउस आप खुद हो, 4th हाउस आपका होमलैंड है, यहाँ पर अगर ये ट्रांजिट करते हैं डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फॉरेन लैंड्स, चाहे आपका मन हो या ना हो, यू आर गोइंग टू फॉरेन लैंड्स। ये चीज़ हमेशा है। एक और चीज़, अगर 3rd लॉर्ड या फिर 9th लॉर्ड या फिर 12th लॉर्ड या फिर तीनों के तीनों ही लॉर्ड्स जो हैं राहु केतु सैटर्न के नक्षत्रा में हो तब भी आप फॉरेन लैंड्स जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो आपका 3rd लॉर्ड है, जैसे मर्क्यूरी, अगर आप एरीज असेंडेंट हो तो जो आपका 3rd लॉर्ड है वो मर्क्यूरी है। अगर मर्क्यूरी फॉर एग्जाम्पल केतु के नक्षत्रा में है, माघा में है या अश्विनी में है या मूला में है, तब आप फॉरेन लैंड ज़रूर जा सकते हो, इसके भी हाई चांसेस हैं। ओके, ये तो होगी प्लेसमेंट्स की बात। अब हम अष्टक वर्ग और बिनष्टक वर्गा भी देखते हैं। अष्टक वर्गा अगर जो हमारा है 12th हाउस का ज़्यादा है और 4th हाउस का कम है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फॉरेन लैंड्स, बिकॉज 4th हाउस हमारा होमलैंड होता है। 12th हाउस एक ऐसी जगह होती है जहां आप पहले कभी गए ना हो, आपके लिए टोटल फॉरेन है, तो फॉरेन लैंड्स डिनोट करता है। तो डेफिनेटली अगर 4th हाउस में जो पॉइंट्स है, अष्टक वर्गा पॉइंट्स या बिनष्टक वर्गा पॉइंट्स भी वो कम है और 12th के ज़्यादा है, तब भी आप फॉरेन लैंड्स जा सकते हो, इसके हाई चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि आप फॉरेन लैंड्स जाओगे कि नहीं। ऑल राइट, तो ये थी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ऐसी इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट्स, अष्टक वर्गा बिनष्टक वर्गा पॉइंट्स और महादशा, अंतरदशास, नक्षत्रास, राहु केतु और सैटर्न की प्लेसमेंट्स और जुपिटर की प्लेसमेंट्स, जो कि हमें ये बताती है कि ये पर्सन फॉरेन लैंड जाएगा कि नहीं जाएगा। ये अगर प्लेसमेंट्स इनमें से 2-3 भी अगर D1 में फुलफिल होती हैं या D9 में फुलफिल होती है, D10 में फुलफिल होती है, D12 में फुलफिल होती है, तो ये पर्सन जो है डेस्टाइंड है फॉरेन लैंड्स जाने के। बस हमें ये देखना है कि दशा और ट्रांजिट है, इस पर्सन का गोचर हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है पापी ग्रह का 1st और 4th हाउस में। ये चीज़ें कुछ हम देखते हैं जब हम
किसी के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, स्पेशली जब क्लाइंट्स आते हैं कि मैं फॉरेन लैंड जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, तो ये चीज़ें हम देखते हैं। मेनली यही है, बाकी आई हैव टोल्ड यू मच, मेरे ख्याल से तो मैंने सब कुछ बता दिया है। और येस दैट्स इट। तो अब हम चलते हैं आपकी टैरेट रीडिंग की तरफ। अगर आपको ये इसमें से कुछ समझ नहीं आया, इट्स ओके, आप जो है मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। जो आपको कंसल्टेशन लेनी है, सबसे पहले आपको मुझे ईमेल करना है। मेरा ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको मुझे ईमेल करना है। और फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से मैं रीडिंग्स करती हूँ, तो उसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूँगी। जो लोग इंस्टाग्राम पे है, इंस्टाग्राम पे मेरी बायो के नीचे वो लिंक है जहाँ पर सारे पेमेंट प्रोसेस और जो भी डिटेल्स होती हैं रीडिंग के बारे में, वो सब आपको वहाँ पर मिलेगी। वो लिंक गिवन है मेरी बायो में। ऑलराइट, तो हम जल्दी से रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, तो ये है आपकी रीडिंग कि आप जो है फॉरेन लैंड्स जाते हो कि नहीं जाते हो, स्टडी की बेसिस पे जाते हो या करियर रिलेटेड है, या किस वजह से आप जो है फॉरेन लैंड्स जाते हो। तो हम मेन टैरो से पूछ लेते हैं, या फिर येस और नो ही कर लेते हैं पहले। दैट आर यू गोइंग टू फॉरेन लैंड्स, आप अब्रॉड जाओगे पाइल नंबर 1, आप अब्रॉड जाओगे पाइल। ओके, वी हैव लिसन टू योर इंटुएशन, देन वी हैव yes, there is a yes card, and then we have improving health। तो definitely एक clear indication है that yes you are going to foreign lands, आप destined हो foreign lands जाने के लिए, ये तो चीज़ clear है। गाइडेंस ये आ रही है कि आप अपनी इंटुएशन पे थोड़ा ध्यान रखो। अब अपनी इंटुएशन को ये मत समझो कि अरे इट्स अ कोइंसिडेंस, नो, ये आपकी इंटुएशन है, ये आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि येस यू शुड गो टू फॉरेन लैंड्स। आपको ना बार बार कुछ साइंस दिख रहे हैं, बार बार आप उस बारे में सोच रहे हो कि नहीं यार, आई वांट टू गो टू फॉरेन लैंड्स, आई वांट टू गो टू दिस कंट्री। तो ये चीज़ तो क्लियर है दैट यू आर गोइंग। वन थिंग, आपके जो एंजल्स है वो ये गाइड कर रहे हैं आपको कि आपको अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखना है। और ये हेल्थ मुझे कोई फिजिकल हेल्थ नहीं लग रही, मुझे यहाँ पे इमोशनल हेल्थ लग रही है कि आप थोड़े इमोशनली शायद वीक फील करते हो। अगर आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बिकॉज वेन यू गो टू फॉरेन लैंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स आपके साथ नहीं होते हैं, आपको अकेले सर्वाइव करना पड़ता है। तो अगर मन स्ट्रांग होगा तभी तो आप कुछ कर पाओगे, है ना। तो आप इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और जब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो फिजिकली भी आप स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी जो इमोशनल हेल्थ है वो ठीक है, आप जो है इंडिपेंडेंटली अकेले सर्वाइव कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये मन जो है ये पक्का करके चलना। देन हम टैरो से पूछते हैं कि आप किन बेसिस पे जाओगे फॉरेन लैंड्स। पाइल नंबर 1 जो है वो फॉरेन लैंड जाएंगे, तो किन बेसिस पे जाएंगे, फॉरेन लैंड किन बेसिस पे जाएंगे। पाइल नंबर 1, ओके, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, देन वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। तो जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है वो ये मुझे बताता है कि बड़ा ही फास्ट प्रोसेस होने वाला है। बिकॉज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो होता है बहुत स्लो कार्ड होता है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली रिवर्स में तो बड़ा ही क्विक प्रोसेस होने वाला है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है यहाँ मुझे कन्फ्यूजन दिखा रहा है, सिवियर कन्फ्यूजन दिखा रहा है। तो ये चीज़ होगी आपकी ज़रूर कि ना आप जब आप मे बी प्लेन भी चढ़ने वाले होगे, अपने एरोप्लेन में ट्रैवल करोगे तभी तो फॉरेन लैंड जाओगे ना। तो जब भी आप प्लेन में भी जैसे आप जाने लगोगे, अपने घर से निकल रहे होगे पूरा अपना लगेज लेके, तब भी आपके अंदर थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, यार मैं जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ। तो अगेन आई एम सेइंग दिस टू यू, आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो कि हाँ मुझे जाना है और मुझे अपने आप ही हर चीज़ देखनी है, खाने पीने से लेकर अपनी जॉब से लेकर अपनी एजुकेशन, जो भी आप वहाँ करोगे A to Z आपको खुद काम करना पड़ेगा। तो ये जो मन है वो पक्का करके जाना है।
ये चीज़ बहुत यहाँ पे क्लियरली आ रही है, गाइडेंस ये मिल रही है, क्लियर होके जाना है यहाँ से। ये नहीं है कि वहाँ जाके कहो कि अरे मेरे से तो गलती होगी, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था फॉरेन लैंड, आना ही नहीं चाहिए था मुझे फॉरेन लैंड। तो ये जो चीज़ है इसको क्लियर करके जाना, अपने माइंड से अपने आप को क्लियर करके जाना, येस आई एम गोइंग टू फॉरेन लैंड एंड आई एम गोना बी इंडिपेंडेंट देयर, आई एम नॉट गोना मिस माई पेरेंट्स ऑफ कोर्स, थोड़ा बहुत बट ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ ज़रूर रखना, सिर्फ मनी वाइज इंडिपेंडेंट नहीं बट इमोशनली भी इंडिपेंडेंट होकर जाना। 3 ऑफ कप से मुझे पता लग रहा है कि डेफिनेटली आपको अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, अपने फ्रेंड्स जो हो गए बहुत प्यारे हैं और आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो, ये चीज़ भी है। बट ऐसे चांसेस भी हैं कुछ 1-2 लोग आपके साथ फिर भी जाएं जब आप ट्रैवल करो फॉरेन लैंड्स, मतलब वो 1-2 जने भी वही होंगे जो मे बी आपके साथ एजुकेशन में जाएं, आपके साथ करियर से रिलेटेड आपके साथ जाएं। बट ऐसा हो सकता है 1-2 जने आपके साथ हो जब आप फॉरेन लैंड्स जाओ। बट डेफिनेटली यहाँ पर मुझे थोड़ा कंसर्न है आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के बारे में। अभी भी हम टैरो से क्लियर करते हैं कि एजुकेशन के लिए जा रहे हो या फिर करियर आपको लेके जाएगा। We have 2 of cups, we have the hermit, then we have 9 of wands। तो जो एक वेट थी फॉरेन लैंड्स जाने की वो अब ख़त्म होने वाली है, आप जल्दी ही फॉरेन लैंड्स जाने वाले हैं, जल्दी जाने वाले हैं, विद इन लाइक 2021 के एंड तक आप जा सकते हो फॉरेन लैंड्स, इसके हाई चांसेस है। 9th मंथ ऑफ 2021 जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉरेन लैंड्स जाने के लिए। और यहाँ 2 ऑफ कप्स एक मैरिज कार्ड भी, एक 7th हाउस का कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं आप अपने स्पाउस से फॉरेन लैंड्स में मिल सकते हो। द हर्मिट भी है, तो यहाँ हर्मिट ये दिखा रहा है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एनालिसिस करते हो, सेल्फ क्रिटिकल हो सकते हो, और ये चीज़ जो है आप बार बार एक ही बारे में एक ही चीज़ आप सोच सकते हो वहाँ फॉरेन लैंड्स जाके कि क्या मैंने ये ठीक करा कि नहीं ठीक करा, क्या मैं फॉरेन लैंड्स आके मेरा ये सही डिसीजन है फॉरेन लैंड्स आना या सही नहीं है। तो ये आपको हमेशा रहेगी ये चीज़ कि या तो मैं वापस ही अपने पेरेंट कंट्री चला जाता हूँ या चली जाती हूँ या फिर क्या करूँ, आपको वो कन्फ्यूजन ज़रूर रहने वाली है, ऐसा हाई चांसेस हैं। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पर आपके एजुकेशन से रिलेटेड आपका फॉरेन ट्रैवल यहाँ नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ जॉब से रिलेटेड फॉरेन ट्रैवल नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज एक ये यंग एनर्जी है, मुझे यहाँ ओल्ड एनर्जी नहीं नज़र आ रही जो 25 से अबव हो। मुझे यहाँ 25 से कम एज ग्रुप वाले ही यहाँ नज़र आ रहे हैं। आप एजुकेशन से रिलेटेड जा सकते हो, इसके हाई चांसेस हैं। एक यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ फीलिंग भी मुझे आ रही है, स्पेशली 3 ऑफ कप्स को देख के यूनिवर्सिटी वाली फीलिंग। तो ऐसा हो सकता है आप पढ़ने के लिए जाओ फॉरेन लैंड्स, इसके हाई चांसेस हैं। कुछ और चीज़ें हम देखते हैं फॉरेन लैंड से रिलेटेड आपके लिए कोई और इन्फॉर्मेशन फॉरेन लैंड के लिए। Pile number 1, we have occupation, we have expectation, then we have privileged lady। ऐसा हो सकता है कि जो आप फॉरेन लैंड्स है आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़े, बट आप ये भी देखोगे कि जो आपके साथ गए थे ना, जो भी आपके साथ आपके फ्रेंड्स गए या आपके जो भी कंपेनियंस हैं, रूममेट्स हैं, आप देखोगे कि वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। इनफैक्ट वो कहीं जॉब भी करता है, पढ़ते भी हैं और अपने आप को भी संभालते हैं। तो ये चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा करते हो, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क वो करते हो। वेरस जो आप हो शायद आपको इतना हार्डवर्क ना करना पड़े, आप जो होगे ना आप उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज्ड फील करोगे किसी ना किसी वे में, आपके पास ज़्यादा लग्जरी होगी, उनसे ज़्यादा लग्जरी होगी। पर डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है अपने आप से कि आप फॉरेन लैंड जाके ये अचीव करना चाहते हो, वो अचीव करना चाहते हो, तो आप अपने आप से काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर चलोगे फॉरेन कंट्री के लिए। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रही कि आपको मेहनत बिल्कुल ही नहीं करनी पड़ेगी, येस आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, बट डेफिनेटली जो आपके पीयर्स होंगे उनसे कम हार्डवर्क की आपको ज़रूरत है। आप काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज्ड रहोगे, मे बी जो आप जहाँ पर रुकोगे, जो आपका घर होगा वहाँ पर वो काफ़ी अच्छा हो दूसरों के घरों से, या कुछ ना कुछ आपको स्पेशल लग्जरी मिलने वाली है। बट डेफिनेटली हार्डवर्क तो है, बट आपकी कंडीशन आपके पीयर्स से, आपके फ्रेंड्स से, जो भी आपके साथ आए थे उनसे काफ़ी अच्छी होने वाली है, इसके हाई चांसेस हैं। बट थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम कर दो। और मुझे यहाँ पर आपके लिए एक बहुत क्लियर मैसेज मिल रहा है कि आप थोड़ा मन पक्का करके जाना। मैं बार बार कह रही हूँ बट
बार बार यही कार्ड्स आ रहे हैं कि थोड़ा इमोशनली जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके चलना, ये बहुत ज़रूरी है। देन वी हैव एक्शन। अगेन यहाँ पर अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है उसके पीछे आप भाग रहे हो। वाइट हॉर्स रिप्रेजेंट्स योर एक्सपेक्टेशंस और ब्लैक हॉर्स आप खुद हो। आप अपनी एक्सपेक्टेशन, आप अपनी गोल की तरफ भागे जा रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप जो है उससे, अपनी एक्सपेक्टेशन से पीछे रह जाते हो। तो मैं ये कहूँगी कि इतना गिल्टी मत फील करना, इतना ज़्यादा बुरा मत फील करना सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशन की वजह से कि मैंने ये गोल रखा था बट मैं अचीव नहीं कर पाया तो आई एम फीलिंग लो। नहीं, ऐसा मत करना। थोड़ा एक्सपेक्टेशंस अपने से कम रखो तो वो बहुत अच्छा होगा। द हर्मिट जो है इटसेल्फ वर्गो है, और वर्गो बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल होते हैं और सेल्फ एनालिसिस करते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ही सोचते हैं। तो वो चीज़ें मत करना, बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं गिल्टी कॉन्शियस करेंगी, और जब आप गिल्टी कॉन्शियस होते हो, आप लो फील करते हो, तो वैसे कोई काम नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ मत करना। ओके, फिर नेक्स्ट कुछ और गाइडेंस जो है आपके लिए। पाइल नंबर 1, वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर एंड वी हैव हॉस्टिलिटीज। तो कहीं ना कहीं आप जो हैं, एक तरह से आपके पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज होंगे। जैसा मैंने कहा, आप जो है काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज्ड होंगे। आपके जो फ्रेंड्स होंगे या पीयर्स होंगे उनसे ज़्यादा प्रिविलेज्ड होंगे किसी भी चीज़ में। चाहे आपको कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके पास कोई लग्जरी ऐसी हो सकती है जो उनके पास ना हो। तो ऐसा ज़रूर होने वाला है। आपके पास रिसोर्सेज काफ़ी है। मे बी आपकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है। आप खुद वहाँ जाके अगर कोई जॉब करते तो वो काफ़ी ज़्यादा वेल पेइंग जॉब होगी, तो आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील करोगे और काफ़ी इंडिपेंडेंट भी फील करोगे और काफ़ी प्रिविलेज फील करोगे अपने दूसरे पीयर्स से, बिकॉज समहाउ आप ज़्यादा वहाँ अच्छे से सेटल हो पाए एज़ कम्पेयर टू योर पीयर्स और एज़ कम्पेयर टू योर फ्रेंड्स। हॉस्टिलिटी से यहाँ पता चल रहा है कि आप जो है, मे बी ऐसा हो सकता है जो आपके फ्रेंड्स हों या फिर आपके जो भी कनेक्शन में लोग हो वहाँ पर थोड़ा आपसे जेलस करते हो और थोड़ा आपसे एनवी करते हो कि आपके पास इतना कुछ है और आप इतनी हार्डवर्क भी नहीं करते हो और स्टिल आप काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हो, स्टिल आप काफ़ी अच्छी जगह स्टैंड कर रहे हो। तो ये चीज़ हो सकती है कि आपसे लोग थोड़ा जेलस हो सकते हैं। तो अब लोगों पे तो, या उनके जो भी वो सोचते हैं आपके बारे में, उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट अपने आप को ज़रूर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि जो गाइडेंस ये आ रही है कि स्टे स्ट्रॉन्ग, और उनको भी ये कहते रहो कि नहीं, इफ़ यू डू हार्ड वर्क तो आप भी अच्छे स्टैंड करोगे। उनको भी थोड़ा सपोर्ट करो, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे आपके रिलेशंस में या आपके नियर एंड डियर में कोई ऐसा हो सकता है जो बोलता ना हो ये चीज़, बट ये फील करता हो, थोड़ी एनवी, थोड़ी जेलसी फील करते हो। एंड इट्स अ ह्यूमन इमोशन, कई बार फील करते हैं लोग आपके बारे में, एंड यू कैन इवन सेंस इट। तो वो चीज़ है। और कहीं ना कहीं आपकी जो इंट्यूशन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है ही, आप काफ़ी सेंसिटिव हो, दूसरों की वाइब्रेशन जल्दी कैच करते हो, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये पता लग जाएगा कि ये पर्सन मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। तो ये चीज़ हो सकती है, बट आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपने आप को इमोशनली स्टेबल करने की कोशिश करो, अपने आप पे भरोसा रखो। दैट इज़ द की हेयर, दैट इज़ व्हाट द गाइडेंस इज़ कमिंग फॉर यू। जो भी कन्फ्यूजन है उसको सभी को साइड रखो और अपने आप पर विश्वास करना शुरू करो। यू डिज़र्व हैप्पीनेस, यू डिज़र्व सक्सेस। ऑलराइट, कुछ और अगर हमें गाइडेंस मिलती है आपके फॉरेन लैंड से रिलेटेड, कोई और गाइडेंस? We have the male, female, then we have the house, then we have the child और wealthy man, as I told you। तो इससे ये पता चलता है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, कहीं ना कहीं वेल्थ हो गई, या आप जहाँ स्टैंड करोगे फॉरेन लैंड्स में, एनवी करेंगे आपसे लोग, जेलस फील होंगे, क्योंकि आपके पास वेल्थ जो है वो काफ़ी आ सकती है, इसके हाई चांसेस हैं। और यहाँ पर हाउस कार्ड भी है, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स रहते हो फॉरेन लैंड्स में, तो आपको काफ़ी ईजी हो गया एडजस्ट होने में फॉरेन लैंड्स में।
ऐसा हाई चांसेस है। दूसरों को काफ़ी ज़्यादा शायद टाइम लगा हो एक अच्छा घर ढूंढने में, एक अच्छी जगह ढूंढने में, बट आपको सब कुछ एक गोल्डन प्लेटर पे सर्व होके मिल गया। ऐसा हो सकता है काफ़ी ईजिली वहाँ पर एडजस्ट हो जाए, इसके काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है। और इस वजह से लोग आपसे या जिनको भी आप जानते हो वो थोड़ा आपसे एनवी करें, वो थोड़ा आपसे जेलस फील करें, ऐसा हो सकता है। बिकॉज आप काफ़ी जल्दी सेटल हो जाओगे वहाँ पर, फिर इंजॉय करोगे फॉरेन लैंड्स में जाके, आपको अच्छा ही फील होगा। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके चलना, बस यही गाइडेंस है। आप फॉरेन लैंड्स एजुकेशन की वजह से जा सकते हो, इसके हाई चांसेस हैं, सो डोंट वरी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। होप सो आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट भी कीजिए कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हो। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो ये है आपकी रीडिंग कि आप फॉरेन लैंड्स जाते हो कि नहीं जाते। एजुकेशन से रिलेटेड जाओगे, करियर से रिलेटेड जाओगे, और इनफैक्ट मैरिज की वजह से जाओगे, तो वो सब चीज़ें हम आज यहाँ पर इस रीडिंग में पता करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं येस और नो, आप फॉरेन लैंड्स जाने के लिए डेस्टाइंड हो कि नहीं डेस्टाइंड हो, येस और नो। पाइल नंबर 2 जो है फॉरेन लैंड्स जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अब्रॉड जाएंगे कि नहीं जाएंगे। We have within the next few weeks we have remain positive, be assertive। तो ऐसे हाई चांसेस है, ये तो डायरेक्ट क्लियर आंसर है कि ऐसे हाई चांसेस है आप 2021 में फॉरेन लैंड्स जाओ, इसके काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं। और यहाँ पे आया हुआ है रिमेन पॉजिटिव। अगर आपको ये लगता है कि अरे पता नहीं मैं जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी, तो वो जो है वो कन्फ्यूजन जो है या फिर वो नेगेटिविटी है उसको साइड कर दो, बिकॉज आप फॉरेन लैंड्स जाओगे। येस यहाँ पर आया है रिमेन पॉजिटिव, ये चीज़ बहुत क्लियर है। बी असर्टिव यानी कि आप एक सबसे पहली बात, असर्टिव होने के लिए खुद में कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी होता है। तो आप जो है अपने ऊपर विश्वास करें, कॉन्फिडेंट रहें, पॉजिटिव सोचें। आप डेफिनेटली आप 2021 में फॉरेन लैंड्स जाओगे, यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है उसकी। अब किस वजह से जाते हो फॉरेन लैंड्स, करियर की वजह से जाते हो या आप एजुकेशन की वजह से जाते हो फॉरेन लैंड्स, तो वो हम देख लेते हैं कि पाइल नंबर 2 करियर की वजह से फॉरेन लैंड्स जाएंगे या फिर एजुकेशन की वजह से फॉरेन लैंड्स जाएंगे। वी हैव द हैंग्ड मैन, ओके वी हैव 10 ऑफ कप्स, देन वी हैव द हेरोफेंट। ऑलराइट, यहाँ पर मुझे मैरिज लग रहा है, करियर भी नहीं, एजुकेशन भी नहीं, मुझे कहीं ना कहीं ये मैरिज से रिलेटेड लग रहा है। मैरिज जो है इज़ इन योर कार्ड्स, तो ऐसा हो सकता है जो भी आपके पर्सन हो, अगर आपकी किसी से बात चल रही है, अगर आपके पेरेंट्स जो हैं कोई रिश्ता लेकर आए हैं, तो ऐसे हाई चांसेस हैं कि ये जो पर्सन होंगे ये फॉरेन लैंड्स में रहते हो और शादी के बाद आप भी फॉरेन लैंड जा सकते हो और वहाँ पर सेटल हो सकते हो, इसके हाई चांसेस हैं। द हेरोफेंट से पता लग रहा है इट्स एन अरेंज मैरिज, बिकॉज हेरोफेंट जो होता है एक बड़ा ट्रेडिशनल कार्ड है, एक ऐसा कार्ड है जो फैमिली ओरिएंटेड है। तो डेफिनेटली जो आपके पेरेंट्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं वो ये रिश्ता आपके लिए लेके आए होंगे। और 10 ऑफ कप्स मुझे इटसेल्फ दिखाता है कि ये एक मैरिज कार्ड है, ये एक फैमिली कार्ड है। तो डेफिनेटली आपकी जिससे भी शादी होने वाली है वो एक ऐसे पर्सन है जो फॉरेन लैंड्स में रहते हो, और डेफिनेटली मुझे अरेंज मैरिज लग रही है। तो यानी आपके कास्ट के होंगे, आपके कम्युनिटी के होंगे, बिकॉज एवरी इंडियन पेरेंट वांट देयर चाइल्ड टू गेट मैरिड इन देयर कम्युनिटी, इन देयर कास्ट। तो फिर ये आप ही की कम्युनिटी, आप ही के कास्ट के होने वाले हैं, बस ये फॉरेन लैंड्स रहते होंगे, इसके हाई चांसेस हैं। तो 2021 में ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी जो है वो हो जाए 2021 में, और 2021 में ही आप इस पर्सन के साथ फॉरेन लैंड चले जाए और वहां पर सेटल हो जाए। ये क्लियरली कार्ड्स बता रहे हैं। कुछ और इंफॉर्मेशन आपके फॉरेन लैंड से रिलेटेड, अब्रॉड से रिलेटेड पाइल 2 के लिए, we have bad health, we have change, then we have mature woman, then we have distant horizons. Distant horizon itself, it's the card of journey, it's the card of foreign lands, it's the card of
ओवरसीज ट्रैवल। तो यहाँ पर ओवरसीज ट्रैवल तो है, और चेंज कार्ड से यहाँ डेफिनेटली पता लग रहा है कि एक 360 डिग्री चेंज आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। और जब आप अपने पेरेंट्स से दूर होते हो, आप अपने मदर लैंड से दूर होते हो, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंज तो लगता ही है। जहाँ पे भी आप जाओगे वो एक ऐसी कंट्री होगी जो आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं बोलती, जो आपकी लैंग्वेज नहीं बोलती होगी। यानी कि अगर आप हिंदी स्पीकिंग हो, बिकॉज हम इंडियंस जो है हम सभी को हिंदी तो आती ही आती है, तो ये जो भी कंट्री होगी यहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती होगी या फिर कोई और लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। बट डेफिनेटली बहुत डिफरेंट होने वाला है ये पूरा एक्सपीरियंस ही आपके लिए, और 360 डिग्री चेंज लेकर यहाँ पर आ सकता है। बैड हेल्थ से मुझे यहाँ पता चलता है कि बैड हेल्थ, अगेन ये मुझे एक फिजिकल यहाँ पर बैड हेल्थ नहीं नज़र आ रही। इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर सकते हो, एक इन्वायरमेंट से लेके दूसरे इन्वायरमेंट में डाल दिया गया है, तो डेफिनेटली वो जो एक फीलिंग होती है कि एक अनसर्टेनिटी की फीलिंग, एक ऐसी फीलिंग कि यार मैं सर्वाइव कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, तो ये जो फीलिंग है ये काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर आ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो फॉरेन लैंड्स है आपको काफ़ी ज़्यादा दूर कर सकती है अपनी फैमिली से, दूर कर सकती है आपके कंफर्ट लेवल से। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपको इमोशनली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 में भी ये चीज़ आ रही थी कि आपको इमोशनली स्ट्रांग होना है, काफ़ी ज़्यादा मन पक्का करके जाना है, ये भी पाइल नंबर 1 में आया था। पाइल नंबर 2 में भी कहीं इमोशनली आपको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। मैच्योर वुमेन से नज़र आ रहे हैं, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होंगे, काफ़ी ज़्यादा एक नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाले पर्सन होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। इफ यू आर अ फीमेल वॉचिंग मी, तो आपके जो हस्बैंड होंगे वो काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग होने वाले हैं, तो आपको ये फील नहीं कराना चाहते कि आप बिल्कुल दूर हो गए हो अपने पेरेंट्स से। वो ये कहेंगे आप फ़ोन कर लो अपने पेरेंट्स को, आप थोड़ा एडजस्ट होने की कोशिश करो, और आपको एडजस्ट करवाएंगे वो उस इन्वायरमेंट में। तो यू डोंट हैव टू वरी कि कोई मेरा ध्यान रखने के लिए नहीं है या कोई मुझे पूछने के लिए नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा आपको होमली फील कराया जाएगा। मैं ये देख रही हूँ कि हाँ आपको थोड़ा एडजस्ट होने में शुरू में प्रॉब्लम आए, मे बी 6 to 9 मंथ्स जो है शुरू के काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हों, क्योंकि आप अपनी फैमिली को, अपने इन्वायरमेंट को, अपने एक कंफर्ट लेवल को मिस कर रहे हो। बट आप जो है 6 to 9 मंथ्स में अपना वहाँ पे कंफर्ट लेवल जो है, कंफर्ट जोन जो है वो बना लोगे। सो डोंट वरी। यहाँ हैंग्ड मैन से मुझे पता चल रहा है कि आप कहीं ना कहीं योगा, कहीं ना कहीं मेडिटेशन भी शुरू कर सकते हो फॉरेन लैंड्स जाने के बाद। आपके अंदर वो एक चेंज आने वाला है। अगर आप अभी एक ऐसे पर्सन हो जो बड़े मस्त मौला से हो तो, और एक बचपना है अंदर, तो वो चीज़ जो है फॉरेन लैंड्स जाके थोड़ी ख़त्म हो जाए, आप थोड़े मैच्योर हो जाओ, और आप जो है एडजस्ट करते टाइम आप अपने आप को भी थोड़ा बदल दो। और बदलाव हर जगह आता है, हर टाइम आप बदलते हो, हर टाइम आप इवॉल्व होते हो। तो मुझे यहाँ पर आपकी एक इमोशनल जो है अडेप्टेशन, एक इमोशनली आप इवॉल्व होने वाले हो, एक मैच्योर पर्सन बनने वाले हो, एक वाइज पर्सन बनने वाले हो फॉरेन लैंड्स जाके। डेफिनेटली मैरिज से ही रिलेटेड आप फॉरेन लैंड्स जाओगे, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। तो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो है आप इस पर्सन से मिल सकते हो, आपकी फैमिली आपको इस पर्सन से मिलवाएगी, और जो है आपकी शादी इस पर्सन से फिक्स भी हो जाएगी। और ये पर्सन आपकी कम्युनिटी के होंगे, सो डोंट वरी। जो भी आपका रिलीजन है, जो भी आपकी कास्ट है, वो सेम कास्ट के ये पर्सन होने वाले हैं। और आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस मैरिज को लेके सीरियस हो सकते हैं। दे वॉन्ट यू टू गो टू फॉरेन लैंड्स, दे want you to get married to this person। तो ऐसा हाई चांसेस है 2021 में आपकी शादी हो जाए और आप फॉरेन लैंड्स चले जाओ। ऑलराइट, पाइल नंबर 2। तो ये थी आपकी रीडिंग। होप सो आप इससे रेजोनेट करें इन फ्यूचर। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए कि आप नेक्स्ट वीडियोस कौन सी देखना चाहते हो। ऑलराइट, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3। तो ये है आपकी रीडिंग कि आप जो है अब्रॉड जाते हो, फॉरेन लैंड्स जाते हो कि नहीं जाते हो, येस और नो। अगर जाते हो तो आपको करियर लेके जाएगा या फिर आपको अपनी एजुकेशन जो है आप वहाँ परस्यू करोगे, क्या होने वाला है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है पाइल नंबर 3 कि आप डेस्टाइन्ड हो फॉरेन लैंड्स जाने के लिए या फिर नहीं।
तो पाइल नंबर 3 जो है फॉरेन लैंड्स जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पाइल नंबर 3 फॉरेन लैंड्स जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पाइल नंबर 3। ऑल राइट, वी हैव कॉम्प्रोमाइज, देन वी हैव लेट गो, देन वी हैव इन द नियर फ्यूचर। ओके, दोनों पाइल्स जो थी उसमें येस आया था और ये थर्ड पाइल में भी येस आया है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली यू आर डेस्टाइन्ड टू गो फॉरेन लैंड्स। यहाँ तो येस ही है, और फॉर यू कैन गो टू फॉरेन लैंड्स इन द नियर फ्यूचर, इसके हाई चांसेस हैं। तो एंजल्स ने तो गाइड कर दिया दैट येस यू आर गोइंग टू फॉरेन लैंड्स। कॉम्प्रोमाइज़ से मुझे यहाँ पता चल रहा है कि ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर आप जाना चाहते थे, जिस प्लेस पे आप जाना चाहते थे, वहाँ पर शायद आप ना जा पाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना था तो समहाउ आपका वीज़ा नहीं लगा, समहाउ वहाँ आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या कुछ भी रीज़न हो, एनी रीज़न, बट आपको कनाडा में वो अपॉर्चुनिटी मिल गई, या फिर कुछ ना कुछ चेंज इन सिटी हो सकता है। बट जहाँ पर आप जाना चाहते थे, जिस फॉरेन कंट्री या जिस फॉरेन सिटी आप जाना चाहते थे, वो आप नहीं जा पाए, थोड़ा चेंज ऑफ प्लान्स हो गया, ऐसे हाई चांसेस हैं। देन वी हैव लेट गो कार्ड। तो यहाँ इसका ये मतलब है कि आप सिर्फ, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना था बट आपका वीज़ा लगा नहीं, तो बट आपका कनाडा का वीज़ा लग गया, कनाडा में आपको अच्छी जॉब मिल रही है, तो जो आप ये सोच के बैठे थे कि आपको ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा वो प्लान, और आपको कनाडा जाना पड़ेगा। और अगर आप ये सोचते हो नहीं 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 मैं कनाडा नहीं जाऊँगा, मुझे तो जाना ही ऑस्ट्रेलिया, तो आपको वहाँ पे अड़ना नहीं है। आप थोड़ा उस चीज़ को कह दो कि ओके फाइन, मैं 1-2 सालों में देखूँगा, ऐसे सोच सकते हो। अगर आपको बुरा लगता है ये कि नहीं मुझे ऑस्ट्रेलिया ही जाना था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा बट नहीं हुआ, तो दिल पे मत लो कुछ ज़्यादा ही, बट जहाँ जा रहे हो, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली है, वहाँ ज़रूर जाओ। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली आ रही हो। उस चीज़ को पकड़े मत रखो कि ये चीज़ हुई नहीं बट मेरे को यही करना था, ऐसे बच्चों की तरह जैसे एक ज़िद होती है, वो मत पकड़ो। इस चीज़ की यहाँ पर गाइडेंस आ रही है। तो अब हम ये देखते हैं कि आप किस वजह से फॉरेन लैंड्स जाओगे, एजुकेशन या फिर करियर। पाइल नंबर 3 को उनकी एजुकेशन फॉरेन लैंड्स लेके जाते हैं या फिर उनका करियर। ओके, वी हैव द हैंग्ड मैन, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। तो यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये करियर से रिलेटेड है, और ये एक बड़ा ही स्लो प्रोसेस होने वाला है। ये कोई एकदम फास्ट नहीं हो जाएगा, क्विकली ये चीज़ नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पता चल रहा है कि आपको काफ़ी सारे मॉनेटरी गेन होने वाले हैं। जितना आप इंडिया में या जो भी आपकी पेरेंट कंट्री है, यहाँ पर जो आप अर्न कर रहे थे उससे डबल इनकम हो सकती है वहाँ पर। तो आप जो है किसी भी प्लेस का सोच रहे हो, ऑस्ट्रेलिया का जैसे हुआ नहीं, तो अगर आप कनाडा भी जाते हो, स्टिल आपको काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, या फिर वहाँ पे आपके लिए इनकम ज़्यादा है, ग्रोथ ज़्यादा है, ऐसा हो सकता है। तो आप जो है अब थोड़ा लेट गो करो उस चीज़ को कि ओके जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करो। ये नहीं कि मुझे सिर्फ वही चाहिए थी और वो नहीं मिली तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तो ये मत सोचो। ये जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करो और जाओ, दैट्स द की। तो ये जो भी प्रोसेस है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, और आप काफ़ी टाइम से ऐसा हो सकता है फॉरेन लैंड जाना चाहते हो बट कहीं ना कहीं आप जा ना पाए हों। तो ये चीज़ यहाँ लग रही है, काफ़ी देर से, काफ़ी टाइम से आप ये इंतज़ार कर रहे हो इस अपॉर्चुनिटी का, बट डोंट वरी, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है इन नियर फ्यूचर एंड यू आर गोइंग टू फॉरेन लैंड्स। और इसमें भी मुझे इस फाइल में भी मुझे ये लग रहा है कि 2021 में, स्पेशली इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर, आपके चांसेस बहुत हैं कि आप फॉरेन लैंड्स जाओ, स्पेशली नवंबर और दिसंबर 2021 के। तो यू आर गोइंग टू फॉरेन लैंड, सो डोंट वरी। बस ये थोड़ा सा टाइम लेगी ये चीज़, मे बी आपको अप्रैल मई में ये बता दिया जाए कि येस यू कैन गो टू फॉरेन लैंड। अगर आप किसी MNC में काम करते हो तो आपको कहीं ना कहीं वो लेटर आ जाएगा आपके पास कि आप फॉरेन लैंड जा रहे हो, और अप्रैल मई में, जैसा मैंने कहा, अप्रैल मई जो है वो आपको बता देंगे कि आप जा रहे हो फॉरेन लैंड्स इन नवंबर और दिसंबर। इसके हाई चांसेस हैं, बट डेफिनेटली नवंबर, दिसंबर और कहाँ पे, अप्रैल में,
तो बीच का टाइम भी ज़्यादा है आपके पास, तो एक स्लो प्रोसेस होने वाला है, बट बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा मॉनेटरी गेन्स मुझे नज़र आ रहे हैं। स्पेशली आप वहाँ फॉरेन लैंड्स जाके अपने आप को काफ़ी स्टेबल फील करने वाले हो। मे बी आप अपनी पेरेंट कंट्री में इतना स्टेबल ना फील करते हो, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी ना मिलती हो इतनी, बट डेफिनेटली जैसे ही आप फॉरेन लैंड्स जाओगे आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पोजीशन पे पाओगे और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल फील करोगे कि हाँ, अब मैं जो भी मैं काम कर रहा हूँ इस टाइम पर ये मुझे अच्छा पे कर रहा है। हम काम क्यों करते हैं, हम पढ़ते क्यों हैं? टू गेन मनी। और मनी से क्या होता है कि हम अपनी लाइफ स्मूथली चला पाते हैं। तो ये चीज़ आप सोचते हो कि मैं कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सेट हो जाऊं तो मेरे को थोड़ा यहाँ से रिलैक्स फील होगा, तो वो रिलैक्स फील आपको ज़रूर होगा बिकॉज द हैंग्ड मैन आया है, तो ये आपको रिलैक्स ज़रूर फील करेगा कि हाँ, अब मैं जो हूँ फाइनेंशियली स्टेबल हूँ। और इफ़ यू वरंट मैरिड, आपकी शादी अगर नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं जब आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल फील करोगे, एकदम स्टेबल फील करोगे, तब आप मैरिज के बारे में, कंपेनियनशिप के बारे में भी ज़रूर सोचोगे और कहीं ना कहीं मैरिज भी आपके पास 2022 या 2023 में आ जाएगी। बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फॉरेन लैंड्स इन 2021 बिकॉज ऑफ योर जॉब करियर रिलेटेड। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं आपके लिए। पाइल नंबर 3 कि आप जो है फॉरेन लैंड्स जो हैं आपके लिए कैसा रहेगा करियर वाइज, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके करियर से रिलेटेड, फॉरेन लैंड से रिलेटेड। वी हैव द चेंज डेफिनेटली ये बताता है कि आप जो हैं आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आने वाला है। देयर इज़ जर्नी कार्ड फॉर यू। तो डेफिनेटली आप जो हैं एक फॉरेन कंट्री जाएंगे ही जाएंगे, दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्लियर है। और जो आप काफ़ी जल्दी ही जाने वाले हैं फॉरेन लैंड्स, ये चीज़ भी आ रही है। और 360 डिग्री चेंज तो है ही है। तो देन वी हैव डिस्टेंट होराइजन्स। और एक और चीज़, मैंने ये कार्ड नहीं लिया, सॉरी, ये कार्ड मैंने रीड नहीं करा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है रिवर्स में आया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है वो ये बताता है कि कोई ना कोई आपसे झूठ बोलेगा, सच नहीं बोलेगा, सीक्रेट्स रखेगा, बट ये रिवर्स में है, तो ये बता रहा है कि कुछ ऐसा नहीं होने वाला या कोई आपसे सीक्रेट नहीं रखने वाला। तो ये चीज़ क्लियर है, इट्स अ पॉजिटिव इंडिकेशन। एक चीज़ की गाइडेंस है कि आप अपने सामान का थोड़ा ध्यान रखो, इवन दो ये कोई रेलवे नहीं है, बट आप जो है अपनी बिलोंगिंग्स का थोड़ा ध्यान रखो। ऐसा हो सकता है कि कहीं आप चीज़ें छोड़ जाओ, अपने घर पे ही छोड़ दो, या कुछ पैकिंग जो है अपनी ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट चीज़ें मत भूलना, यहाँ पर इसकी गाइडेंस है। जर्नी कार्ड, डिस्टेंट होराइजन, डेफिनेटली फॉरेन ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, जो हमारे ओवरसीज ट्रैवल है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आप फॉरेन लैंड्स जा सकते हो, इसके हाई चांसेस है। यहाँ पर भी 9th मंथ और 10th मंथ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं विंटर्स में 2021 के एंड में ही आप जा पाओगे फॉरेन लैंड्स, इसके हाई चांसेस हैं। कुछ और कार्ड्स भी निकाल लेते हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए, कुछ और गाइडेंस या कुछ और इन्फॉर्मेशन पाइल नंबर 3 के लिए, कुछ और। We have the Sun card, we have the rest and rejuvenation, we have Angel of Love। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब आप फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल फील करोगे, द सन कार्ड मुझे बता रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा आपके पास अबंडेंस आने वाली है, और मुझे ये मॉनेटरी अबंडेंस लग रही है, मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस लग रही है। तो ये चीज़ आपके पास फॉरेन लैंड्स में आने वाली है। सेकेंड चीज़ यहाँ पर ये है कि जैसा मैंने कहा कि हैंग्ड मैन, ये पहले भी आया था, हैंग्ड मैन मेडिटेशन का कार्ड है, एक स्टेबिलिटी का कार्ड है, और यहाँ पर भी रेस्ट एंड रिजुविनेशन आया है। तो जैसे आप अपने आप को स्ट्रेस में फील करते होगे अपनी पेरेंट कंट्री में, बिकॉज आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, वो जो स्ट्रेस था वो आपको अब नहीं होगा फॉरेन कंट्री जाके, फॉरेन लैंड जाके। इसकी हाई चांसेस है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्टेबल फील करो। जो एंजल ऑफ लव है वो ये दिखा रहा है कि जैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल फील करोगे, जैसे पिछले कार्ड्स भी यही बता रहे थे आपके बारे में, कि आप जो है फिर उसके बाद मैरिज, लव, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, इसके बारे में सोचने लगोगे। तो आपके पास लव इंटरेस्ट भी आ सकता है जब आप फॉरेन लैंड जाओ, अपने आप को स्टेबल फील करो फाइनेंशियली, तब आपके पास ये कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जिससे आप जो है एक रोमांटिक रिलेशनशिप रखो, और ये जो रिलेशनशिप है मैरिज में भी कन्वर्ट
हो सकता है, बट डेफिनेटली आफ्टर यू फील दैट यू आर फाइनेंशियली सेट एंड स्टेबल। ये थी पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग। होप सो आपको ये रीडिंग पसंद आई। येस, यू आर गोइंग टू फॉरेन लैंड्स और आप जो है अपने करियर रिलेटेड ही फॉरेन लैंड जाओगे। ऑल द बेस्ट माय डियर, आपके जो भी विशेस हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, मुझे यहाँ पर फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है फॉरेन लैंड्स में। जितना भी आप फ्लरिश करना चाहते थे अपनी होम लैंड में, अपने पेरेंट कंट्री में, उतना शायद नहीं कर पा रहे थे, बट आप जो हैं फॉरेन लैंड्स में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मुझे अबंडेंस नज़र आ रही है। तो पाइल नंबर 3, होप सो ये आपसे रेजोनेट करे रीडिंग इन नियर फ्यूचर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट भी कीजिए कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हो, नेक्स्ट रीडिंग आप किस बारे में देखना चाहते हो। ऑलराइट, और अब हम जल्दी से चलते हैं आपके जो 5 क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो जो 28th वाली अक्षता है वो बाय बाय करती है और 29th वाली अभी आपसे मिलती है। All right, take care, bye bye. Hello everybody, hope you're all doing fine, and today is the Q&A video day. So I'm gonna select 5 questions, randomly 5 questions, and I'm gonna answer them with the help of tarot. So number 1 question is, actually it caught my eye yesterday only and I wanted to answer this question so bad. It's from Trisha Chakraborty. I hope I'm pronouncing your name correctly, my dear. So your question is marriage destined? Absolutely yes. It is destined. There is no free will. And in fact, if I say the truth right here, right now, I feel that many of you would be like, अरे ऐसा नहीं होता है, you are saying wrong in this and this. अब it's about कि आप बिलीव करते हो कि नहीं करते हो। इट्स नॉट कि मैंने कह दिया, मैं ये नहीं कहती कि जो मैं कहती हूँ उस पर 100% बिलीव करो। नो, आपकी लाइफ है, आप जैसे मर्जी बिलीव कर सकते हो। मेरी बात पे करो, किसी और की बात पे करो, या किसी की बात पे मत करो। बट वट आई फील इज दैट एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड। द वे यू थिंक is also destined. The way you are thinking right now is also destined. There is no free will. होता ही नहीं है ऐसा कुछ. But we people like tarot readers and as normal human beings also, we kind of say that manifestation is important. Yes, it is. Thinking positively is so important. Otherwise life would be so gloomy and dark. तो आपको जो है पॉजिटिव सोचना पड़ता है, even though sometimes we know the result is not going to be good, but then also we think positively because we cannot be hopeless in our lives. We need hope, we need light. So that is one thing. But definitely marriage is destined. Everything is destined. It's a process which is already destined. If you say कि मैंने सोचा था ऐसा और मैंने करा है ये सब कुछ, अगर मैं नहीं सोचता, मैं नहीं करता, तो ऐसा होता ही ना. That's a stupid thinking. वो हो जाना था अगर आपने, क्योंकि you are destined to think that way. If you think that you manifest things, आप जितनी मर्जी manifestation कर लो, अगर आप जो है उस चीज़ के लिए destined नहीं हो तो you cannot get that. But that does not mean that you stop manifesting, you stop thinking positively. ये पूरे total different level का question है. Marriage is destined, it's a automatic process. Another illogical and stupid question. No, it's very logical, it's not stupid at all, Trisha, to ask. But I'm really manifesting on my marriage, soulmate and partnership. Therefore, if the exact age and timing for marriage can be deciphered, exact or accurate may not be possible, but an age or timing so that we can be mentally prepared. Definitely there is this technique in Vedic astrology through dashas and time periods. We can definitely see that your time period of marriage. Of course we are not God. मैंने आपकी डेस्टिनी नहीं लिखी है, मैंने किसी की डेस्टिनी नहीं लिखी है. But through astrology, through Vedic astrology, we can tell that this person is going to get married at this point. For example, if you are a let's say Pisces ascendant, right? You're a Pisces ascendant, meaning your rising sign is 12 Pisces, and you have Mercury in your ascendant, and you have
for example, Venus in the 7th house. Now, your first of all Mercury is debilitated, but we are not looking कि ये debilitated Mercury और ये exalted Venus है, no. We are just looking at the positions of planet. तो Mercury हमारे ascendant से 7th aspect कर रहा है 7th house को, house of marriage को. तो जब Mercury की महादशा या अंतरदशा आएगी, you can get married at that point. Venus 7th house में है, Mercury in the ascendant and Venus in the 7th house tells us कि Mercury महादशा और Venus अंतरदशा और Venus महादशा और Mercury अंतरदशा में आपकी शादी के चांसेस हैं. इस तरह से हम कर सकते हैं प्रिडिक्ट मैरिज को. इफ़ कोई और एस्पेक्ट है 7th हाउस पर, फॉर एग्जाम्पल सैटर्न का एस्पेक्ट है, डेफिनेटली वी कैन से कि येस एट टाइम सैटर्न जो है वो डिले कर रहा है मैरिज में. सैटर्न ऑलवेज डिलेज बट नेवर डिनाइज. एक भाग्यकेश कॉन्सेप्ट भी होता है. अगर भाग्यकेश प्लैनेट 7th हाउस या 7th हाउस को एस्पेक्ट करता है देन ऑल्सो देयर इज डिले इन मैरिज. बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप देखते हो कि कोई प्लैनेट 7th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है और साथ ही साथ आपके असेंडेंट लॉर्ड, जैसे मैंने कहा ये पाइसिस असेंडेंट का एग्जांपल लेकर, अगर जुपिटर की दशा भी चल रही है देन ऑल्सो देयर आर चांसेस ऑफ यू टू गेट मैरिड. स्पेशली गर्ल्स के लिए जुपिटर इज द कारक ऑफ हस्बैंड. सो at the time of Jupiter Mahadasha Antardasha you can get married. So yes, we have a way to predict marriage timing in Vedic astrology and वो correct भी होता है. Okay, so the next question is from Sanjana Thakur. Hello Sanjana. Will I marry my partner Arman without intervention of his father or any third party girl, as his father few years back asked him for other girl proposal? All right, so it's a yes or no question संजना, कि जो भी आपने अरमान का नाम लिया तो उनके जो फादर हैं वो कोई प्रॉब्लम अगर ना क्रिएट करे. तो बेसिकली जो अरमान से आपकी मैरिज होती है कि नहीं, इट्स अ येस और नो क्वेश्चन. अरमान से आपकी मैरिज होती है कि नहीं. वी हैव बी असर्टिव, वी हैव helpful people, then we have get more information, then we have let go. All right, it's a bit negative reading here. Definitely जो अरमान है आपको शायद ऐसा हो कि I mean this is not your person, you are not destined with this person. आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करी होगी इस पर्सन के साथ रहने की, मैरिज की, बट समवे और द अदर कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आई होगी. तो the angels are telling me to guide you, let go of Arman. I'm so sorry, but that's the guidance here. And you would find a better person. You would find a better person. Or I mean, to let go of some relations are really difficult. I can totally understand, but that's what the angels are guiding me, and that's your destiny. And I'm so sorry, but you have to let him go. Then we have I am Sandhika Majeti. Sandhika, I want to know that when will I get my desired job? Okay, when will Sanjita get her desired job? Get her desired job, Sanjita. We have the situation will improve. Definitely you are getting a better job. अगर आप big happy changes, all right. वी हैव, इट्स अप टू यू. डेफिनेटली आपको खुद एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, ये तो पता लग रहा है, बट इतने ज़्यादा भी हार्डवर्क करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी. आपको जो जॉब चाहिए वो आपको मिल जाएगी. अगर आप अभी प्रेजेंट किसी कंपनी में काम कर रहे हो और वो जॉब अच्छा पे नहीं करती है, स्ट्रेसफुल है, तो उससे बेटर जॉब आपको ज़रूर मिलेगी. उस जो भी आप डिज़ायर करते हो कि ऐसा मेरा करियर होना चाहिए, इस टाइप का मेरा करियर होना चाहिए, ये जॉब होनी चाहिए, तो उस टाइप की आपको जॉब ज़रूर मिलेगी. यहाँ पर साफ एंजल्स ने बता दिया दैट द सिचुएशन, योर सिचुएशन विल इम्प्रूव. तो ये चीज़ तो आ रही है और बिग हैप्पी चेंजेस है, यानी कि आपको अपने डिज़ायर्ड जॉब ज़रूर मिलेगी. ऑल राइट Sandhika. So the next question is from Sara Ahmed. Hello dear Didi. Oh, hello Sara. My question is, how will my future spouse be? आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं सारा, ये हम देख लेते हैं. आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं सारा के फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले. ऑल राइट, वी हैव 10 of Pentacles.
we have Ace of Swords, then we have Seven of Wands. ऑल राइट, तो जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, वो काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिली को एक ना, जैसे अगर कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, तो जॉब या बिजनेस सेकेंडरी है, इस पर्सन के लिए फैमिली सबसे पहले है। ये जो भी पर्सन है ये अपनी फैमिली जल्दी बनाना चाहेंगे। ये एक ऐसे पर्सन है जो फैमिली प्लानिंग जो है इनकी 1-2 सालों में शुरू हो जाएगी, नहीं मोस्ट प्रोबेबली 1 ईयर लेटर आपकी मैरिज के ये पर्सन फैमिली प्लानिंग करना चाहे। और एस ऑफ स्वॉर्ड से ये पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है इनकी लाइफ में। ये एक ऐसे पर्सन होने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हैं हर एक रिलेशनशिप में, हर एक चीज़ में क्लैरिटी चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। तो बिल्कुल एक खुद भी एक बड़ा क्लियर कम्युनिकेशन करने वाले ये पर्सन है, खुद भी एक क्लैरिटी ऑफ माइंड रखते हैं और क्लियर बात करेंगे, एकदम पॉइंट पे बात करेंगे, इस टाइप के ये पर्सन होने वाले हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड से पता चलता है ये पर्सन की लाइफ में काफ़ी सारी ऑब्स्टिकल्स आई होंगी, काफ़ी सारी इनकी लाइफ में हर्डल्स आई होंगी, बट ये जो पर्सन है उन हर्डल्स को काफ़ी जल्दी पार करके आगे निकले हैं। बट डेफिनेटली इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी कंपटीशन फेस करा है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करा है। कुछ और 10 ऑफ स्वॉर्ड से यहाँ पर मुझे पता लग रहा है कि जो भी ये पर्सन होने वाले हैं ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं और काफ़ी ज़्यादा वाले एक ना, जैसे जिसने काफ़ी सारी अपनी लाइफ में हर्डल्स फेस करी होती है, तो अगर छोटी मोटी हर्डल भी आती रहती है तो परवाह नहीं करते ये। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी लाइफ में चल रही है तो उसको सॉल्व करेंगे, बट ऐसे टेंशन नहीं लेंगे, ऐसे स्ट्रेस नहीं लेंगे, बिकॉज इन्होंने अपनी लाइफ में पहले उससे ज़्यादा डार्क टाइम फेस करे हैं। तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी होने वाली है इस पर्सन की, और बुरा नहीं मानते ये छोटी छोटी बातों का। काफ़ी ज़्यादा एक ये हंसमुख होने वाले हैं, काफ़ी इनमें जैसे हमारे कॉमेडियंस होते हैं वो दूसरों को हंसाते रहते हैं, बट अगर उनकी खुद की लाइफ देखें तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके लाइफ में। इनकी जो लाइफ होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की सारा, वो भी कुछ ऐसी ही थी। और उसके बाद इन्होंने जब थोड़ा सा सारी सिचुएशन कंट्रोल में आई और फिर उसके बाद इन्होंने जो लाइफ स्टार्ट करी अपनी, तो उसमें अगर छोटी मोटी हर्डल्स भी आती है तो ही इज़ नॉट अ पर्सन टू बॉदर अबाउट दोस। तो ये उस टाइप के पर्सन होने वाले हैं। देन वी हैव फ्रॉम चेतना सिंह, विल आई गेट मैरिड टू माई पार्टनर। इट्स अगेन अ येस और नो क्वेश्चन। विल आई गेट मैरिड टू माई पार्टनर? विल चेतना विल गेट मैरिड टू हर पार्टनर? रिमेन पॉजिटिव। ओके, ऐसा हो सकता है कि अभी आप थोड़े कन्फ्यूजन में हो और आपको चीज़ें जो है अपने अराउंड जो चीज़ें हैं वो ऐसा लग रही है कि अपने अराउंड जो चीज़ें हैं वो थोड़ी नेगेटिव फील हो रही होंगी और ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपने पार्टनर के साथ शायद शादी ना कर पाऊँ। ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही होंगी, बट रिमेन पॉजिटिव। देयर इज़ अ लिटिल कॉम्प्रोमाइज़ हेयर एंड वी हैव कम्युनिकेट क्लियरली। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है जिस टाइम पे आप इस पर्सन से शादी करना चाहो उस टाइम ये शादी ना हो पाए, तो वहाँ पे आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट है कम्युनिकेट क्लियरली। तो जो आप चाहते हो, एक तो उस पर्सन से आप क्लियरली बताओ दैट आई वॉन्ट दिस। You have to be clear, you have to be straight and cut to the point. That is important here. That's the guidance coming for you. Definitely you are getting married to your partner, whosoever is in your mind is gonna be your future spouse. Definitely यहाँ आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माना कुछ ऐसा लाइफ में चल रहा होगा जो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो, जो आपको नेगेटिव फील करवा रहा हो, बट स्टिल ट्राई टू रिमेन पॉजिटिव और आपकी इस पर्सन से शादी ज़रूर होगी। और आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखना है कि मुझे इस तरह से शादी करनी है, मुझे इस टाइम पीरियड पे शादी करनी है, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो भी टाइमिंग ऑफ मैरिज पे। कुछ ऐसा रिलेशन ज़रूर हो सकता है आपकी मैरिज से कि जब आप शादी करना चाहो उस टाइम पे कुछ ना कुछ वेन्यू से रिलेटेड कोई इशू हो जाए, इस टाइप के थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना यहाँ पर है, बट डेफिनेटली यू आर गेटिंग मैरिड टू योर पार्टनर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वघीशा सिंह। I hope I'm pronouncing your name correctly. Vagisha Singh,
तो ये क्वेश्चन इज़ नीट 2021 में मुझे अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी या नहीं? प्लीज़ मैम मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। ऑफ कोर्स मैंने ले लिया आपका क्वेश्चन। तो जो वगीशा है उनको ये जो गवर्नमेंट कॉलेज, जो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए उसमें आपको एडमिशन मिलता है कि नहीं मिलता? नीट 2021 में आपको जो भी आप कॉलेज में जाना चाहते हो उसमें एडमिशन मिलता है कि नहीं मिलता? अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है कि नहीं मिलता? तो we have let go and we have trust and then we have in the near future। वगीशा जो आप हो, आपको जो कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने वाली है, बट ऐसा हो सकता है जहां आप चाहते हो अपनी एडमिशन वहाँ पे थोड़ा मुश्किल से ही आपको एडमिशन मिले, बट डेफिनेटली आपके अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने वाला है। बहुत पॉजिटिव कार्ड आया, ट्रस्ट का कार्ड आया, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा कॉलेज मिलने वाला है। जिसमें भी आप जाओगे वो बहुत अच्छा कॉलेज होने वाला है। आपका नीट जो है वो क्लियर हो जाएगा, तभी आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन आपको मिल जाएगा, इसके हाई चांसेस है वगीशा। ऑल राइट, सो डोंट वरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम अदिति आनंद। तो आपने ये पूछा कि आपको जो एडमिशन है SRCC में मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? SRCC में मिल सकती है कि नहीं मिल सकती अदिति आनंद को? येस और नो? ऑल राइट, वी हैव, ओके, ये नो कार्ड आया है। आई एम सो सॉरी, आपको शायद उसमें एडमिशन ना मिले। आई एम सो सॉरी, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि आपको शायद उसमें एडमिशन ना मिले, तो आई एम सॉरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम ओके सोनाली शर्मा। माई क्वेश्चन इज़ वेदर आई गेट गवर्नमेंट जॉब और नॉट। आपको जो सोनाली आप हो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है कि नहीं मिलती? येस और नो, गवर्नमेंट जॉब मिलती है कि नहीं मिलती? येस और नो। ओके, ये देखते हैं। आस्क योर एंजल्स, देन वी हैव सक्सेस। डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, उसमें सक्सेस मिलेगी, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली। इट्स अ येस। ऑल राइट माई डियर, तो आपके 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 5 क्वेश्चंस हुए हैं, 5 से ज़्यादा हो गए हैं, मैंने काउंट नहीं करा। तो हम नेक्स्ट ट्यूसडे फिर से एक Q&A लेके आएंगे 5 क्वेश्चंस का। एंड मैं सैटरडे को डालूंगी पोस्ट आपके यूट्यूब कम्युनिटी पे, और आप उसके नीचे अपने क्वेश्चंस फिर से लिख सकते हैं। फिर से ट्यूसडे को करेंगे एक और Q&A। ऑल राइट, मैं मिलती हूँ आपसे थर्सडे को। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।